एक कॉलेज, एक पार्टी, बहुत ही ज़्यादा एडवेंचर, बहुत सारी क्यूरियोसिटी। एक पार्टी ऐसी प्लान हुई जहाँ पे बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ लाइक MD, LSD, बहुत सारे केमिकल नशे एंड फाइनली बहुत सारे हेल्यूसिनेशंस, और उन बच्चों ने बालकनी से कूद के जान दे दी। एक बच्चा उसमें से बच गया और उसके डैड ने पूछा कि आप सिर्फ 17 साल के हो, आपको ये सब चीज़ें मिली कहाँ से? तो एक भयानक सा नाम निकल के आया जिसको हम बोलते हैं सिल्क रोड। हाय, दिस इज सक्षम। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में एक ऐसी लेजेंडरी स्टोरी की जो कि डार्कनेट से रिलेटेड है। एक्चुअली इस स्टोरी में हुआ क्या, सिल्क रोड बनाया किसने, क्यों बनाया, ये हम बात करेंगे इस वीडियो में। बट चीज़ें बहुत ज़्यादा सीरियस है, उससे पहले लेट्स रोल द इंट्रो। एक फिजिक्स पास आउट लड़का 28 ईयर्स ओल्ड, जेम्स विलियम एल्ड्रिक नाम था उसका। उसने सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंज में अपनी किस्मत आजमाई और नहीं चली। उसके बाद उसने गेम डेवलपमेंट में वो आगे गया, उसमें भी उसकी किस्मत नहीं चली और वो फ्लॉप रहा। उसने एक वीडियो गेम का ब्रांड बनाया था बट वो सक्सेस नहीं हुआ। उसके बाद उसने बिटकॉइन के बारे में पता लगाया। बिटकॉइन से पता लगने के बाद उसने एक नया प्लेटफॉर्म खोला जिसको बोला उसने सिल्क रोड। सिल्क रोड पे सब कुछ मिलता था एक टाइम पे, यानी आपको हैश, MD, कोकेन, कुछ भी चाहिए, सब कुछ ऑनलाइन। कैन यू इमेजिन, एक ऐसी दुनिया है जिसको आप टच भी नहीं कर पा रहे हो गूगल और याहू जैसे सर्च इंजन पे। ट्रस्ट मी, आप सिर्फ 30% लेयर को ही टच कर पा रहे हो इंटरनेट की, गूगल और याहू जैसे सर्च इंजन से। एक अलग ही नेटवर्क चल रहा था उस टाइम पे। इनफैक्ट अभी भी चल रहा है वो नेटवर्क। जैसे इंटरनेट है वैसे एक अलग नेटवर्क है जिसका हम बोलते हैं डार्कनेट। डार्कनेट पे सारी इलीगल एक्टिविटीज़ होती है ऐसी। वैसे ही इलीगल एक्टिविटी की एक लेजेंडरी स्टोरी के बारे में आज हम बात करेंगे जिसको कहते हैं सिल्क रोड। जेम्स विलियम एल्ड्रिक ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म खोला जहाँ पे आप ड्रग्स ऑनलाइन मंगा सकते हो और ये ड्रग्स डायरेक्ट आपके डोर स्टेप पे डिलीवर हो रही थी। हर एक बच्चा, हर एक आदमी US, UK और ऑस्ट्रेलिया का ड्रग्स वहाँ से मंगा रहा था। अमेजिंगली ये 2011 में खुला और 2012 एंड 13 तक इसके पास 1.5 मिलियन यूजर्स थे। सबसे ज़्यादा यूजर्स रिकॉर्ड हुए थे अमेरिका से, उसके बाद यूजर्स आए थे UK से, उसके बाद थर्ड नंबर पे सबसे ज़्यादा यूजर्स थे ऑस्ट्रेलिया पे। फॉर्चुनेटली इंडिया से बहुत ही रेयर यूजर्स थे, अभी तक कोई ज़्यादा रिकॉर्ड्स पकड़े नहीं गए हैं इंडियन यूजर्स के। बट मेनली ये बिजनेस फ्लरिश हो रहा था इन 3 कंट्रीज़ में जो USA, UK एंड ऑस्ट्रेलिया थी। यहाँ पे सिल्क रोड 1 खुला। बहुत सारे केसेस, बहुत सारे सुसाइड, बहुत सारे नए क्रिमिनल रिकॉर्ड्स आ रहे थे और FBI को इसके बारे में पता लगा। FBI की स्पेशल टीम इसके ऊपर बैठी और उन्होंने रिसर्च किया। उन्होंने टॉर नेटवर्क से डार्कनेट पे कनेक्ट किया और डार्कनेट पे कनेक्ट करने के बाद उन्होंने सिल्क रोड खोला। डार्कनेट पे आप बहुत सारे चैट रूम्स के अंदर भी जा सकते हो। ऑन चैट रूम्स में जाके FBI के एक एजेंट ने बात करी कि मुझे सिल्क रोड खरीदना है। खरीदने के नाम से जेम्स विलियम एल्ड्रिक ने रिप्लाई दिया कि आई एम अप फॉर दिस डील। उसके बाद बहुत सारा डिस्कशन हुआ और फाइनली उनको कैसे भी करके नाम पता लगा कि उसका नाम जेम्स विलियम एल्ड्रिक है। जेम्स इस दुनिया में आ तो गया था पर उसको धीरे धीरे एंजाइटी फील होने लगी थी। $1 बिलियन बिजनेस था बट ड्रग्स का बिजनेस था, यानी बहुत सारे दुश्मन धीरे धीरे उसके पीछे पड़ गए थे। ऐसा भी सुनने को आया कि उसने 4 से 5 लोगों का असैसिनेशन करवाया जो कि उसके एनिमीज थे। धीरे धीरे डार्कनेट पे ऐसे भी बहुत सारी सर्विसेज चलाई गई जिसमें आप असैसिनेशन भी करवा सकते हो किसी का, आप हिटमैन हायर कर सकते हो, आप आर्म्स एंड एनिमेशंस खरीद सकते हो, कुछ भी US का फर्जी पासपोर्ट भी आप वहाँ से बनवा सकते हो और बहुत सारी ऐसी इलीगल एक्टिविटीज़ फ्लरिश होती रही। $1 बिलियन बिजनेस लोगों की नज़र में आने लगा। FBI तो इसके पीछे पड़ा ही था, फिर बाकी की इंटरपोल एजेंसी भी इसके पीछे पड़ गई। इनका $1 बिलियन बिजनेस सारा का सारा बिटकॉइन से फ्लरिश हो रहा था। FBI के एजेंट्स का भी यही कहना है कि एक टाइम पे बिटकॉइन अनट्रेसेबल हो जाता है, हम देख नहीं सकते कि इसका ओनर एग्जैक्टली है कौन। तो वो सारा ट्रांजैक्शन बिटकॉइंस में कर रहे थे। जैसा कि मैंने लास्ट बिटकॉइन की वीडियो में बताया था कि मोस्टली बिटकॉइंस डार्कनेट पे यूज़ होता है। हाँ, ये एक इंसिडेंट था जहाँ पे बहुत सारा बिटकॉइन यूज़ हुआ और उसके पास मिला। कुछ दिनों बाद उसने ये क्वेरी स्टैक ओवरफ्लो पे डाली एंड फाइनली स्टैक ओवरफ्लो पे गलती से उसने ईमेल आईडी डाल दी। तो अब उनको पता लगा कि इसका ओनर जेम्स विलियम एल्ड्रिक है क्योंकि उस आईडी का नाम था jameswilliam@gmail.com। FBI ने वो ईमेल आईडी ट्रैक करना चालू कर दिया और जेम्स विलियम एल्ड्रिक की लोकेशन का पता लगाया। वो एक कंप्यूटर फॉरेंसिक्स डिपार्टमेंट में बैठा था और उसको एग्जैक्टली लैपटॉप के साथ पकड़ना था। तो फाइनली FBI ने वहाँ पे जाके सीज किया उसका लैपटॉप और उसे रंगे हाथों पकड़ा। आप इमेजिन कर सकते हो ये सब भी आज की डेट पे इंटरनेट पे हो रहा है।
पकड़ने के बाद फाइनली जहाँ पे भी सिल्क रोड का डोमेन था, आप जितने भी डार्कनेट की वेबसाइट्स देखोगे तो कुछ बहुत ही रैंडम से यूआरएल होते हैं। अगर आपको ऐसे कुछ यूआरएल्स देखने हैं तो आप हिडन विकी पे जाके सर्च कर सकते हैं, बट वो वेबसाइट आपकी नहीं खुलेगी क्योंकि उसके लिए आपको टॉर ब्राउज़र डालना पड़ेगा। बट मैं कहता हूँ इन चीज़ों से बहुत दूर रहो। टॉर ब्राउज़र की बहुत सारे लिमिटेशंस होती है, वो काली लिनक्स में डलता है, विंडोज़ या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में डालना बहुत अनसेफ होता है, और सबसे बड़ी बात, इस दुनिया में आप एक बार एंटर तो हो सकते हो पर बाहर अपनी मर्जी से नहीं निकल सकते। ऑफ कोर्स ड्रग्स वगैरह बहुत बड़े माफिया का गेम है। वैसे ही जेम्स विलियम भी फंसे ही चले जा रहा था और फाइनली उसको FBI ने पकड़ा और सीज किया। सिल्क रोड 1 निकल के आया, सिल्क रोड 1 ऐसे करके बंद हुआ और फाइनली आज भी आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हो, जैसे ही आप सिल्क रोड 1 का डोमेन खोलोगे तो प्राउडली FBI इसके पैसे देता है होस्टिंग के लिए और इसको होस्ट करता है, जहाँ पे लिख के रखता है दिस डोमेन इज सीज्ड बाय FBI। जैसे ही FBI ने ये डोमेन सीज किया तो बहुत सारी बातें उठने लगी। टॉर नेटवर्क और डार्क नेट जाना जाता है आपकी प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए। ऐसा बोलते हैं कि टॉर ब्राउज़र यूज़ करने के बाद आपको कोई ट्रेस नहीं कर सकता, बट यस ट्रेस कर सकते हैं कुछ चीज़ों से। और डार्कनेट पे बहुत ही सेफली ये सब लोग टॉर ब्राउज़र यूज़ ही इसलिए करते हैं हम डार्कनेट के साथ, ताकि आपको कोई ट्रेस ना कर सके। सो जैसे ही FBI ने कदम उठाया और सिल्क रोड पे वार्निंग डाली तो हर जगह हंगामा मच गया। क्या प्राइवेसी ब्रीच हो गई है फाइनली टॉर ब्राउज़र की? क्या डार्कनेट पे भी अब नज़र रखी जा रही है FBI की? बहुत सारे सवाल के साथ आज भी डार्कनेट पे लोग हैं और बहुत सारी इलीगल चीज़ें हो रही है। FBI बहुत सारे एफर्ट्स कर रहा है, बट आपको ये जानते हुए बहुत ही अचंभा होगा कि बहुत सारे ऐसे सर्च इंजन्स हैं जहाँ पे आपको ट्रेस नहीं करते, जैसे डक शोडान जैसे सर्च इंजन्स पे तो आपके बहुत सारे वल्नरेबल CCTVs भी लिस्ट होते हैं। वहाँ पे बहुत सारे एटर्नल ब्लू या बहुत सारे अटैक से वल्नरेबल मशीन्स तक ट्रेस हो जाती है वहाँ पे। तो कैन यू इमेजिन आप गूगल जैसे सर्च इंजन से कितना सा पार्ट सर्च कर रहे हैं। अगर आप चाहते हो आप पे कोई नज़र ना लगे तो डक और टॉर ब्राउज़र यूज़ करिए, बट कहीं ना कहीं नज़र रखना भी अच्छा है, क्रिमिनल्स को पकड़ना है, ये तो बस एक कॉइन टॉस डिसीजन है। बट मेरे फाइनल वर्ड्स यही होंगे कि डार्कनेट से दूर रहिए, टॉर ब्राउज़र यूज़ करिए, बट अपनी प्राइवेसी के लिए, कुछ इलीगल एक्टिविटी के लिए नहीं। सक्षम हियर साइनिंग आउट। कल हम देखेंगे कैसे काली लिनक्स में आप टॉर कॉन्फ़िगर कर सकते हो। This video is sponsored by LearnCodeOnline.in, India's finest online learning library.